प्रेज द लॉर्ड. जय मसीची. सगळ्यांना ख्रिस्तामध्ये जय असो. मैं आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहूँगी सबसे पहले कि परमेश्वर ने रैप्चर और रिवाइवल पेज के द्वारा ये लाइव आने का ऑप्शन, लाइव आने के लिए इनविटेशन मुझे दिया. मैं उनको, परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ. और आज मैं लॉर्ड को सॉरी भी कहना चाहती हूँ कि आज प्रभु की महिमा मैं अपने घर से नहीं कर पाई. मैं अपने ऑफिस से प्रभु की महिमा कर रही हूँ. एंड प्रभु ने इसके लिए भी रास्ता मुझे दिया, ये चीज़ के लिए भी रुकावट आने नहीं दी. इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहती हूँ. इस पेज के माध्यम के द्वारा मैं आप लोगों के साथ मिलकर इस लाइव सेशन में परमेश्वर की महिमा के लिए आ सकी हूँ, इसलिए मैं थैंक यू कहूँगी. रैप्चर और रिवाइवल पेज और उनकी पूरी टीम, इनकी मिनिस्ट्री को मैं थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने मुझे आज लाइव सेशन के लिए इनवाइट किया. एक्चुअली आज मेरा आना बहुत ही मुश्किल था, इनफैक्ट कैंसिल का था, बट प्रभु ने उसके वचन जो वो आप सबके मेरे साथ और आप सबके साथ शेयर करना चाहता है, जो बातें करना चाहता है, प्रभु नहीं चाहता है उसकी महिमा वेन हो जाए. सो प्रभु ने ये मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद कहती हूँ. मैं रैप्चर और रिवाइवल पेज के लिए कुछ कहना चाहूँगी. रैप्चर के लिए क्या कहूँ मैं, पर रिवाइवल के लिए मैं कहूँगी, रिवाइवल वो है जो हमें, हर किसी को ज़िंदगी में एक रिवाइवल की ज़रूरत है. जैसे हम मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हैं, कार इंश्योरेंस होती है हमारी, ये सारी इंश्योरेंसेस में हमें एक पीरियड होता है, 1 ईयर का पीरियड होता है, 3 साल का, 5 साल का एक पीरियड होता है. उस पीरियड में हमें उसे रिन्यू करना होता है. उसकी ड्यूरेशन ख़त्म हो जाती है तो हमें उसे रिन्यू करना पड़ता है. उसी तरह से हमें, हर किसी को हमारी ज़िंदगी में एक रिन्यूअल की ज़रूरत है, एक रिन्यू करने की ज़रूरत है हमें हमारे ज़िंदगियों को. और रैप्चर के ऊपर मैं क्या कहूँ आपसे, रैप्चर के ऊपर मैं आपसे क्या कहूँ, सिर्फ इतना कह सकती हूँ रैप्चर के ऊपर. वो ऐसा है, तुझ्या दारावरी आलो, सगळ्या लोकांना मी सांगतो, येत आहे येशू ख्रिस्ता, मी आता वाट पाहतो. तुझ्या दारावरी आलो, सगळ्या लोकांना मी सांगतो, येत आहे येशू ख्रिस्ता, मी आता वाट पाहतो, मी आता वाट पाहतो. तुझ्या दारावरी आलो, सगळ्या लोकांना मी सांगतो, येत आहे येशू ख्रिस्ता, मी आता वाट पाहतो, मी आता वाट पाहतो. ओ, 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 मी आता वाट पाहतो. तू ही ख्रिस्ता माझा देव आहे, माझ्या जीवन फक्त तुझाच आहे. तू ही ख्रिस्ता माझा देव आहे, माझे जीवन फक्त तुझेच आहे, माझे आधार फक्त तूच आहे. तुझ्यासारखं नाही कोणी प्रभू, मी वाट पाहतो, हा येशू वाट पाहतो, मी आता वाट पाहतो, मी आता वाट पाहतो. राज्यामध्ये विरोध होत आहे, पाप वाढतानी प्रेम कमी होत आहे, दुष्टता वाढे आणि भूकंप होत आहे, खोटे संदेश येऊन उभे आहे. हो, मी आता वाट पाहतो, आपल्या मंडळीला घ्याया, येत आहे येशू ख्रिस्ता, मी तयार आहे ना, मी आता वाट पाहतो.
आपल्या मंडळीला घ्याया येत आहे येशू ख्रिस्ता, मी तयार आहे ना, मी आता वाट पाहतो, मी आता वाट पाहतो, तुझ्या दारावरी आलो, सगळ्या लोकांना मी सांगतो, येत आहे येशू ख्रिस्ता, मी आता वाट पाहतो, मी आता वाट पाहतो, तू ही माझा जीवन राजा, तू ही माझी LIC, तू ही माझा जीवन राजा, तू ही माझी LIC, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तू ही माझा बाप राजा, तू ही माझी आई, तू ही माझा बाप राजा, तू ही माझी आई, रैप्चर होने वाला है सुन लो ओ भाई, आपल्या मंडळीला घ्याया येत आहे येशू ख्रिस्ता, मी तयार आहे ना, मी आता वाट पाहतो, आपल्या मंडळीला घ्याया येत आहे येशू ख्रिस्ता, मी तयार आहे ना, मी आता वाट पाहतो, मी आता वाट पाहतो, मी आता वाट पाहतो, मी आता वाट पाहतो, खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए, खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए, सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये, सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये, जिंदा हूँ यीशु तेरे लिए, जिंदा हूँ यीशु तेरे लिए, खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए, खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए, सौंपती हूँ ये जीवन मैं, सौंपती हूँ प्रभु जीवन ये, जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए, जिंदा हूँ यीशु तेरे लिए, मैं तो फंसा था पापों के दलदल में, यीशु तूने ही निकाला, यीशु तूने ही निकाला, मैं तो फंसा था पापों के दलदल में, यीशु तूने ही निकाला, यीशु तूने ही निकाला, ना मोह माया जीवन की चाहत, अपनों को ठुकराया, अपनों को ठुकराया, ना मोह माया जीवन की चाह, अपनों को ठुकराया, अपनों को ठुकराया, तूने उठाया गले लगाया, तूने उठाया गले लगाया, दिया मुझे नया जीवन, हो खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए, खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए, सौंपता हूँ
प्रभु जीवन ये सौंपता हूँ, प्रभु जीवन ये जिंदा हूँ यीशु तेरे लिए, हाँ हाँ जिंदा हूँ यीशु तेरे लिए। धन्य धन्य यीशु, धन्य मेरे प्रभु, धन्य धन्य यीशु, धन्य मेरे प्रभु। जीवन का मकसद तू ही तो है प्रभु, एलोहा एलोही तू, यहोवा एलोही का। आएगा यीशु प्रभु, प्रभु इमानुअल। आदि भी तू अंत भी तू, यहोवा एलोही तू, यहोवा एलोही था। आएगा यीशु प्रभु, प्रभु इमानुअल। होसाना होसाना हालेलुया, होसाना होसाना हालेलुया। खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। सौंपती हूँ प्रभु जीवन ये, सौंपती हूँ प्रभु जीवन ये। जिंदा हूँ यीशु तेरे लिए, हाँ हाँ जिंदा हूँ यीशु तेरे लिए। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, माझा यीशु रहता वहाँ। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया
साथ साथ मैं चलूंगी, एक नूर के समान रहूंगी। हाँ तेरे साथ साथ मैं चलूंगी, एक नूर के समान रहूंगी। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे ही। तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार है, तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है। कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के सवर के। तेरा इंतजार है यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है। हाँ परमेश्वर, तेरे आने का हम इंतजार कर रहे हैं लॉर्ड। हाँ परमेश्वर, ये समय आपको समर्पित करती हूँ। अर्पणा समर्पणा है, अर्पणा तुझको, अर्पणा समर्पणा है, अर्पणा तुझको। मेरे परिस्थिति को, मेरे हालात को तेरे हाथों में अर्पित करती हूँ लॉर्ड। मेरा हृदय तू जानता है परमेश्वर, मैं तुझे पूरी रीति से समर्पित करती हूँ प्रभु। हम जितने भी देखने वाले हैं अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। अर्पणा समर्पणा है, अर्पणा तुझको। मेरे दिल की आराधना, मेरी स्तुति आराधना, मेरे दिल की आराधना, मेरी स्तुति आराधना। अर्पणा समर्पणा है, अर्पणा तुझको है, अर्पणा तुला हो, अर्पणा तुझको। हाँ परमेश्वर,
परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हम परमेश्वर अपने आप को, अपने हृदय को, अपने ज़िंदगी को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं लॉर्ड, समर्पण करते हैं आज हमारे हर ज़िंदगी को। आज एक नए रिन्यूअल की ज़रूरत है परमेश्वर, मेरी ज़िंदगी को, सबके ज़िंदगी को एक रिन्यूअल की ज़रूरत है परमेश्वर। आज उस रिन्यूअल के लिए परमेश्वर पूरी रीति से हम समर्पित करते हैं आपके हाथों में परमेश्वर। आगे का समय जो वचन के द्वारा आप बातें करना चाहते हैं, आपके लोगों से आप बातें कीजिए प्रभु। वो बातें जो आज मुझे ज़रूरत है और हर एक लोगों को ज़रूरत है उस वचन की जो आपकी ओर से है प्रभु। हाँ परमेश्वर, ये कठिन समय में परमेश्वर आपने बल दिया, आप मेरे साथ खड़े हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सबने छोड़ दिया, पैदा करने वाली माँ से लेके दूध पिलाने वाली माँ से लेके हर कोई साथ छोड़ देगा प्रभु, पर आप कभी साथ ना छोड़ते हैं परमेश्वर का, आप कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे ये जिंदगी दी इसलिए धन्यवाद प्रभु। आगे का समय वचन के द्वारा आप बातें कीजिए प्रभु। सारा मान सम्मान आपके एक नाम को देते हैं, यीशु के नाम को, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है रिन्यू। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हम सबको एक रिन्यूअल की ज़रूरत है। हमारे ज़िंदगियों में एक नएपन की ज़रूरत है, एक संजीवनी की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि हम अगर एक पेपर पे लिखेंगे, एक कागज़ पे अगर हम लिख रहे हैं कोई चीज़ लिख रहे हैं, कुछ विचार है हमारे मन में, या कुछ चित्र बना रहे हैं और वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम वो कागज़ को मरोड़ कर उसे फेंक सकते हैं और दूसरा कागज़ उठा के हम लिखना शुरू कर देते हैं। पर अगर आप जैसे बचपन पे हम देखते हैं, बचपन में हमारे पास बुक्स नहीं थी, स्लेट पे लिखा करते थे। अगर आप एक स्लेट पे लिख रहे हो और कुछ गलत हो गया हो, तो आप ये नहीं करते कि वो स्लेट को तोड़ दे के फेंक देते हो, आपके पास नई स्लेट अवेलेबल होगी। वैसा नहीं होता है। जैसे कागज़ को आप रिप्लेस कर सकते हो, वो स्लेट को आपको ज़रूरी है उसको साफ करना। जो कुछ भी गड़बड़ियाँ आपने उस स्लेट पे करी है लिखने के द्वारा, आपके ड्रॉ करने के द्वारा, उसे आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। वैसे ही हम हमारे ज़िंदगियों में ऐसी कोई चीज़ें कर बैठते हैं, जिससे ऐसे कोई डिसीजंस होते हैं, ऐसी कोई काम कर बैठते हैं हमारे ज़िंदगियों में। एक समय तक हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी रीति से चल रही होती है और बीच में हमारे ज़िंदगी में हमारे डिसीजंस के द्वारा ऐसी गड़बड़ियाँ हम कर देते हैं कि वो गड़बड़ियों की वजह से हमारी ज़िंदगी की वो स्लेट है वो अनक्लीन हो जाती है, वो बहुत गंदी सी हो जाती है, उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं जा सकता है। इसलिए प्रभु हमसे कह रहा है, उस स्लेट को पहले हमें क्लीन करना होगा, उसे स्वच्छ करना होगा, उसे पूरा साफ करना होगा। अगर हम देखेंगे, हम अभी मॉडर्न ज़माने में रहते हैं, अपग्रेडेड ज़माने में रहते हैं, हम सब लोगों के पास लैपटॉप, कंप्यूटर्स, हम लोग सब इस्तेमाल करना जानते हैं। जब हम एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और अचानक से उसमें ऑपरेट करते हुए एक वायरस आ जाता है, और वो वायरस, आप एंटीवायरस डाल रहे हैं, बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं वो वायरस से निजात पाने के लिए, पर वो वायरस जाता नहीं है। वैसे ही हम हमारे ज़िंदगी में ऐसे समय में आ जाते हैं कि हमारे द्वारा ही, हमारे कामों के द्वारा हम हमारी ज़िंदगियों में एक ऐसा वायरस आ जाता है जो जाने का नाम नहीं लेता है। तो वो वायरस निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, रीइंस्टॉल करना पड़ता है। पूरा सॉफ्टवेयर को हमें रीइंस्टॉल करना पड़ता है, तब जाके कहीं हमारा जो कंप्यूटर बंद हो गया है वो वायरस के द्वारा, वो शुरू हो जाता है, वो फंक्शंस करना शुरू हो जाता है। वैसे ही हमें ये देखना है कि हमारे ज़िंदगियों में आज हम ऐसे कौन से चीज़ों में, हमारी स्लेट पे क्या गंदगी फैला दी है हमने, और जिस वजह से हम आज तकलीफ सह रहे हैं, उसे क्लीन करने की ज़रूरत है। वो वायरस जाने के लिए हमें उसको रीइंस्टॉल करना होगा। हमें भी हमारी ज़िंदगी को आज रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत है। हम ये देखते हैं हमारे गलतियों के द्वारा लेकिन जो रीइंस्टॉल करते वक्त हमें ये भी सोचना है कि हमारा जो डेटा, हमारी हार्ड डिस्क जो करप्ट हो गई है, उसके अंदर हमारा जो डेटा है, उसमें से कितनी अच्छी चीज़ें जो मुझे चाहिए और कितनी चीज़ें जो अनवांटेड है। वैसे ही हमारे ज़िंदगी में जब करप्ट हो जाती है हमारी ज़िंदगी और हम वो चीज़ों से जब बाहर निकलते हैं, परमेश्वर हमें कहता है उसे अभी तो रीइंस्टॉल कर। तब जब हमें निकलना होता है तो हमें ये सोचना है उस चीज़ में से आपको कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ हमें अनवांटेड है। पर रीइंस्टॉलेशन में सारी चीज़ें नहीं हो जाती। अब कभी कभी आपको आपका बैकअप मिलता भी नहीं है।
यू डोंट हैव ऑप्शन दैट कभी आपका हार्ड डिस्क करप्ट होने पे आपकी बैकअप आपको मिलेगी या नहीं, वो गारंटी नहीं होती है आपके पास, क्योंकि हमने जो हमारे पास्ट लाइफ में मिस्टेक्स की है, वो मिस्टेक्स के वजह से जो परिणाम हम भोग रहे हैं, हम जो जो परिणामों से गुजर रहे हैं, आज हम उसको फेस कर रहे हैं, वो परिणामों को, उसको हमें फेस करना है, उसे हमें क्लीन करना है हमारे मिस्टेक्स को। अगर हम इजराइलियों को देखेंगे, उस समय में जब परमेश्वर ने 70 साल में वो बंधुआई में उनको दूसरे देश में लेके गए थे, वो वहाँ पे गुलामी कर रहे थे, तब परमेश्वर ने नेहमिया नामक भविष्यवक्ता और एजरा नामक भविष्यवक्ता को भेजकर उनको एक दूसरा मौका दिया था कि तुम्हें मैं वहां से ये लोगों के द्वारा मैं तुम्हें वहां से निकाल लाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे शहर में वापस ले आऊंगा। वैसे ही अगर हम हमारे घरों से दूर है और अगर वहां से हमें परमेश्वर वापस हमारे घर लेके आ रहा है, तो हमसे वो ये उम्मीद करता है कि मैं तुझे वो दूसरे देशों से निकाल ला रहा हूँ और तुझे अपने देश में भेज रहा हूँ, जहाँ पे तुझे बंजर पड़ा है, वहां तुझे डेवलप करना है, तुझे वहां वापस तेरा घर बनाना है, नए रीति से फिर से शुरुआत करनी है तुझे। वहीं जब इज़राइल और नेहमिया के द्वारा जब 70 साल की बंधुआई से उनको वापस लाया गया, तो उनको जब 70 साल के बाद जब वो वापस लाए गए, उनका शहर उजड़ा पड़ा था, उनका मंदिर, प्रभु का मंदिर यरूशलेम में टूटा पड़ा हुआ था, सारी सिटी में कुछ भी नहीं था। उन्हें वहां जाके एक छोटी सी बिना कोई चीज अस्तित्व में रहे बिगर उसे उन्हें शुरुआत से शुरू करना था, उनको जीरो से स्टार्ट करना था। अपने लाइफ के मिस्टेक्स को जो वो की हुई मिस्टेक्स के वजह से गुलामी में चले गए हैं, उनसे निकलने के लिए परमेश्वर जो उनको चांस दे रहा है, उसके लिए उनको शुरू से शुरू करना था, उनको जीरो से पूरा शुरू करना था। वहां पे उनको पूरी रीति से मंदिर बांधना था, उनकी दीवारें बांधनी थी, उनको घर वापस बनाने थे अपने। वहीं उन्होंने क्या निर्णय लिया उस समय जब परमेश्वर ने उनको चांस दिया था। हम लोग सब जानते, वो लोग भी, इजरायली लोग जानते थे, उनके पूर्वजों के समय से उनको वचनों के द्वारा, प्रभु के आज्ञाओं के द्वारा वो सारी चीजें जानते थे अपने जिंदगियों में। फिर भी उनकी जनरेशन ने, उनके पूर्वजों ने जो गलतियां की थी, प्रभु की आज्ञा ना मानना, प्रभु की व्यवस्था पे ना चलना, उसके वजह से उन्होंने वो बंधुआई में चले गए थे। अगर हम नेहमिया की किताब के 10वें अध्याय के 28 से 28 से 39 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, उन लोगों ने जब उन्हें वापस लाया गया, उन्होंने एक वाचा बांधी थी परमेश्वर के साथ में, एक एग्रीमेंट साइन किया था परमेश्वर के साथ में। ये कहाँ से शुरू हुआ था वाचा बांधना या एक एग्रीमेंट परमेश्वर के साथ में साइन करना? हम अगर नेहमिया की किताब के 8वें अध्याय में अगर पढ़ेंगे, तब वहां पे लिखा है ऐसा, वहां पे ऐसा लिखा है कि वहां उन लोगों को जब बुलाया गया, सबको एकत्रित किया गया और उन सबको जो व्यवस्था की पुस्तक थी, परमेश्वर ने जो व्यवस्थाएं लिखाई गई थी, उन्होंने जो कहा था लोगों से करने के लिए, उनको सुनाई गई थी और सारे लोगों ने वो सुनी थी। पर फिर भी उन लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था। उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने ये चुनाव किया कि परमेश्वर तूने ये जो आज्ञा दी है, मैं ये आज्ञा नहीं मानूंगा, और वो नहीं मानने के कारण उनका देश, उनके सारे लोग 70 साल के बंधुआई में चले गए। हम अगर 9वें अध्याय में अगर देखेंगे, उन्होंने जो भी कुछ चुनाव किया था उनके पूर्वजों ने, उन चुनाव का परिणाम क्या हुआ? उनका परिणाम ये निकला कि उन्हें बंधुआई में 70 साल तक जाना पड़ा। उनके आने वाली पीढ़ियों को भी वो 70 साल की गुलामी को झेलना पड़ा। पर या हम अगर हमारे परमेश्वर को, उनको जब वापस लाया गया, फिर से एकत्रित किया गया और पुस्तक की व्यवस्था को उनको बताया गया, तब उन्होंने ये कहा, परमेश्वर ये चाहता था कि उसने जो वचन उनको दिया है, वो पूरे रीति से, सच्चे रीति से उनके सामने अपने पापों का अंगीकार करे। वो ये इकबाले जबान करे परमेश्वर के सामने कि हमने परमेश्वर पाप किया है तेरे विरुद्ध, हमने तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, हमें क्षमा कर दे। परमेश्वर ये चाहता था, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है। उसके भलाई के कारण, उसके दया के कारण उसने नेहमिया भविष्यवक्ता और इज़रा भविष्यवक्ता के द्वारा उनको 70 साल के बंधुआई से बाहर निकाला। वही अगर हम 10वें अध्याय में देखेंगे, परमेश्वर ने उनको जब वापस लाया, उन्होंने
उनकी क्या डिसीजन थी, उनका चुनाव देखना चाहता था। तो उन लोगों ने उस समय परमेश्वर को वहां पे अपनी वाचा बांधी, परमेश्वर के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया। वो 10वें अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे, वो एग्रीमेंट ऐसा था कि उनको जब बताया गया उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि तुम्हें परमेश्वर ने इसलिए उस गुलामी से निकाला है, तो तुम अब तुम्हारे लिए ये काम दिया गया है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये शहर को और उसके मंदिर को फिर से बांधना है। उन लोगों ने उस परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने उनको निर्णय लेना था। उन्होंने 4 निर्णय लिए उस समय। सबसे पहला निर्णय उन्होंने लिया वो ये था कि यहोवा, मैं हमारे जो जितने भी काम हैं, हमारी जिंदगियों के सारे डिसीजंस, हमारे जिंदगियों की जो कुछ भी काम या कोई भी रिलेटेड हो, जॉब्स हो, हमारी पर्सनल लाइफ हो, हमारे पर्सनल डिसीजंस हो, हमारी जिंदगी हो, हमारा हृदय हो, वो हम तेरे रास्ते पे, तू जैसा रास्ते पे चलाएगा उस रास्ते पे हम चलेंगे। हम पूरी रीति से अपने जिंदगियों को तुझे समर्पित करते हैं। तू जो रास्ते पे चलाना चाहता है उस रास्ते पे हम चलेंगे। उन्होंने दूसरी वाचा बांधी कि हम ये दुनिया से अलग कर लेंगे अपने आप को। तीसरी वाचा उन्होंने कहा कि परमेश्वर तूने जो आज्ञाएं हमें दी है, उन आज्ञाओं के द्वारा हम तुझे और सिर्फ तुझे ही महिमा देंगे। परमेश्वर तेरा सम्मान करेंगे, तेरी हर कही हुए वचन को, हर कही हुई बात को हम सम्मान करेंगे। परमेश्वर सम्मानित करेंगे, उसे न मान के तेरे अपमान नहीं होने देंगे। परमेश्वर उसे सम्मानित करेंगे, तेरे हर वचन को हम गिरने नहीं देंगे प्रभु, उसे पालन करेंगे। चौथा वो प्रॉमिस वो करते हैं कि परमेश्वर तूने जो कुछ कार्य तूने हमें दिया है, वो पूरा ईमानदारी के साथ, पूरे सच्चाई के साथ, पूरे एक निष्ठा के साथ तू जो भी काम दे, भले छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, हम वो काम पूरा करेंगे। ये 4 वाचाएं उन लोगों ने अपने देश में यरूशलेम में आने के बाद परमेश्वर के साथ बांधी। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर हम 29वां आयत अगर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है व्यवस्था ना मानने के कारण उनको बंदवाई में जाना पड़ा। तो परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि परमेश्वर जो हमसे कहता है हम उसकी आज्ञा मानते हैं या नहीं। अगर हम पहली उनकी वाचा को देखेंगे तो उनकी पहली वाचा में वो परमेश्वर ये चाहता है कि तुम्हारी सारी लाइफ के डिसीजंस, मैं तुमसे जो कहता हूँ, अगर परमेश्वर हमारा सच्चा है, अगर परमेश्वर हमारा अच्छा है, परमेश्वर सही है और परफेक्ट है, अगर हम ये मानते हैं तो उसकी कही हुई बातों पे हम चलना चाहिए। परिणाम हम कुछ भी हो, परमेश्वर तूने जो हमें मिशन दिया है, तूने जो हमें कहा है करने के लिए, उसे हम करेंगे नहीं। परमेश्वर वो चीज के लिए परमेश्वर कुछ भी क्यों ना देना पड़े, हम हमारे अपने आप को, हमारी जिंदगी को पूरी रीति से समर्पित करते हैं। वो हमारा समर्पण चाहता है। वो ये चाहता है कि ये सारे तकलीफों में से, अगर तुमने 70 साल की तकलीफ सही है, उस तकलीफों में से तुमने जो सीखा है, तुम सही चुनाव करो। मेरा रास्ता भले से बहुत पतला होगा, बहुत सकरा होगा, बहुत सीधा है मेरा रास्ता। हम परमेश्वर को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, हम लॉर्ड को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बल्कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत इजी करना चाहता है चीजें बताकर पवित्र शास्त्र के द्वारा। पर हम क्या करते हैं, वो परमेश्वर हमसे कह रहा है ये रास्ते से जा, ये भले से पतला सा रास्ता है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तुझे प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर ये सीधा रास्ता तुझे मेरे तरफ लाएगा। पर हम शॉर्टकट्स मारने के चक्कर में गोल 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 चक्कर खाते रहते हैं, और वो शॉर्टकट के चक्कर में हम इतने दूर लॉन्ग रूट में चले जाते हैं उसके तक पहुंचने के लिए। परमेश्वर हमसे चाहता है कि तुम्हारा समर्पण चाहिए मुझे। हम जब ये उसके कोई भी कही हुई बातों पे डाउट करते हैं कि नहीं प्रभु ये नहीं होगा, मेरे हालात ये नहीं है, अभी तूने जो कहा है ये असंभव है, अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं मानूंगा, मुझे तकलीफ आएगी, तब हम जब डाउट करते हैं उसके बताए हुए कामों पे और हम नहीं करते हैं, हम हालातों को देख के रुक जाते हैं, तो हम उसके आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। हम उसके आज्ञा का उल्लंघन करने का मतलब है हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि वो हमसे खुश होता है जब हम उसके पास, उसके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। वो हमारा हृदय हमारे हार्ट को एक सबमिसिव हार्ट चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हारा हृदय पूरी रीति से तुम मुझे दे दो, वो उसमें खुश होता है। अगर हम ये नोटिस करेंगे और ये देखेंगे हमारे पवित्र शास्त्र में शुरुआत से लेके अंत तक परमेश्वर क्या खोज रहा है। दूसरे इतिहास के 16वें
अध्याय के 9वां वचन अगर हम देखेंगे, वहां पे लिखा है, परमेश्वर हमसे शुरुआत से लेके, उत्पत्ति से लेके प्रगटीकरण तक क्या ढूंढ रहा है इस पृथ्वी पर। यहाँ पे लिखा है दूसरे इतिहास के 16 के 9 में, देखो देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसके और निष्कपट हो रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाएगा। वो कहता है, मेरी दृष्टि सदैव तुम्हारे ऊपर है, इस पृथ्वी पर है, क्योंकि वो देखता है जो लोग निष्कपट है, जिसने अपना हृदय को पूरे रीति से प्रभु को सौंप दिया है, बिना किसी कपट के, वो उनको ढूंढ रहा है। वो आज भी इस पृथ्वी पे अगर ढूंढ रहा है, वो तो हमारे ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो निष्कपट हृदय रखते हैं। अगर हम देखते हैं पूरे पवित्र शास्त्र में, प्रभु ने कोई भी आयत में, मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ, प्रभु ने कितने भी लोगों को हमारे इस पवित्र शास्त्र द्वारा जितने भी लोगों चुने गए हैं, जितने भी लोगों को परमेश्वर ने बुलाया गया है, हम अगर पूरा खोज भी डालेंगे बाइबल, तो ऐसा कोई नहीं देखेंगे जो परमेश्वर ने चुना हुआ व्यक्ति है वो ऑलरेडी टैलेंटेड है, उसमें ऑलरेडी कुछ ऐसी योग्यताएं हैं, पहले से कोई योग्यता है, उसको कोई चीज़ों का टैलेंट्स है, उसके अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स है, या वो बहुत बुद्धिमान है या बहुत शक्तिशाली है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इनफैक्ट बाइबल में जितने भी लोगों को परमेश्वर ने बुलाया गया है, परमेश्वर ने खुद अपने बुलाहट में बुलाया है, वो सारे लोग भयभीत हुए हैं, वो डरते थे, वो कभी भी तैयार नहीं थे किसी चीज के लिए, प्रभु के कही हुई चीजों के लिए। वो छोटी सी छोटी चीजों में अपने आप को योग्य नहीं मानते थे, वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते थे खुद में। प्रभु की कोई भी चीज, प्रभु तू मुझे चुन रहा है, मैं उसके योग्यता के काबिल नहीं हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा। देखेंगे अगर हम बाइबल में मूसा का उदाहरण हम लेंगे, जब मूसा को बुलाया जाता था वो भयभीत हो जाता था, वो हमेशा ये दिखाता था, उलझन दिखाता था, प्रभु मैं कैसे कर पाऊंगा, हमेशा रीजंस देता था। वही हम अगर गिदियोन की लाइफ से देखेंगे, वो सामर्थ्य नहीं था। मरियम की लाइफ से देखेंगे, जबकि वो कुंवारी थी, जो उससे इम्पॉसिबल चीज थी, वो डर गई थी कुछ समय के लिए, वो टैलेंटेड नहीं थे वो लोग। पर परमेश्वर ऐसे ही लोगों को आज ढूंढ रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनका हृदय परमेश्वर के साथ सही लगा हुआ है, जिनका हृदय वो हमेशा रेडी है परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए। परमेश्वर आज ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ये ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो पूरे हृदय के गहराई से परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। क्योंकि जितने गहराई से आप उस पर ट्रस्ट करोगे, आपके हृदय के गहराई से उस पर ट्रस्ट करोगे ना मेरे प्रियो, परमेश्वर उस जगह पे बड़े बड़े चमत्कार करता है। आपका जितना बड़ा समर्पण परमेश्वर के लिए होगा, उतने बड़े चमत्कार आपकी जिंदगियों में आप देखोगे मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ हालेलुया, कि परमेश्वर आपसे ये देखता है कि तू कितने हृदय के साथ मेरे पास आता है, या सिर्फ मैंने कहा है इसलिए आ रहा है। परमेश्वर आज भी इस पूरे पृथ्वी पर वो तगड़े लोगों को, ताकतवर लोगों को, सारे सब कुछ नॉलेज है उन लोगों को नहीं देखता है। उनमें कुछ कमी है, वो दिखने में अच्छे हैं, वो बहुत ताकतवर है, उनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है बाइबल का, या बहुत स्मार्ट लोग हैं वो लोग, या बहुत धार्मिक लोग हैं, ऐसे लोगों को नहीं देख रहा है, नहीं ढूंढ रहा है परमेश्वर आज। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि जिनका हृदय परमेश्वर के लिए प्यासा है। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनका हृदय आज परमेश्वर के लिए तड़प रहा है, परमेश्वर को पूरी रीति से अपने हृदय को सौंपने के लिए वो तैयार है, बिना किसी कपट के। परमेश्वर आज चरवाह ढूंढ रहा है इस पृथ्वी पर। वो फरासी नहीं ढूंढ रहा है, वो धार्मिक लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, वो एक अच्छा चरवाह ढूंढ रहा है इस पृथ्वी पर। वो ऐसा चरवाह ढूंढ रहा है जो हमेशा देने वाला हो। वो परमेश्वर को हमेशा अपनी जिंदगी के सारे निर्णय अपने जिंदगी को देने वाला परमेश्वर है। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो खाली है, पूरे रीति से खाली हो चुके हैं अपने आप में। वो ऐसे खाली बर्तन को ढूंढ रहा है, ऐसे टूटे हुए हृदय को ढूंढ रहा है जिसे वो भर सके अपने सामर्थ्य से। क्या आप वो खाली बर्तन हो मेरे प्रियो? क्या आज आप वो खाली बर्तन हो? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको भरे? अगर हम नहमीया के 10वें अध्याय के 30वां वचन अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर कह रहा है, 30वें वचन में कहता है, और हम ना तो
दूसरा उन्होंने जो प्रॉमिस किया था परमेश्वर को, वो 30वें आयत में कहता है, वो दूसरी प्रॉमिस के बारे में जो इजरायली लोगों ने परमेश्वर को वाचा बांधी थी। वो ये कहता है कि और हम न तो अपनी बेटियों इस देश के लोगों को ब्याह दे और न अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लाए। ये परमेश्वर जो हमसे कहता है कि जो करो, परमेश्वर ने उन लोगों से कहा था तू दूसरे देशों के लोगों से संबंध मत बना, उन्होंने वो आज्ञा मोड़ दी थी, उन्होंने नहीं सुनी थी। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें विश्राम लेना 6 साल काम करो, 7वें साल में तुम्हें विश्राम लेना कंपलसरी है। वो लोग वो उसकी आज्ञा ना माने बगैर वो 6 साल उस खेत को जोते रहे, उसमें से उपज काटते रहे, पर 7वें साल उस भूमि को आराम नहीं दिया। वो आज्ञा दी गई थी उन्हें। परमेश्वर जब वो जो भूमि है उसे तोड़ देता है उस समय पे, हम लोग ये सोचेंगे अगर हमने बोया ही नहीं तो काटेंगे कैसे, अगर हम आराम दे देंगे तो हम खाएंगे कैसे। पर हम अगर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे, उस पर पूरी रीति से भरोसा नहीं रखेंगे, तो आपको पता है क्या होगा मेरे प्रियो, तब प्रभु क्या करता है। आइए जानते हैं, लेवी व्यवस्था की किताब के 25वें अध्याय के 18 से लेके 22 में हम देखते हैं, जहाँ पे 18वीं आयत कहती है, इसीलिए तुम मेरे विधियों को मानना और मेरी नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बने रहोगे। और 19 में कहता है परमेश्वर, और वो भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर के खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। अगर हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे और ये करेंगे तो हम वहाँ पे इस रीति से रह सकते हैं कि किसी चीज़ की हमें डर नहीं होगा, हमारे ज़िंदगी में निडरता के साथ रहेंगे। वही 20वीं आयत में कहता है, और यदि हमने तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएंगे न खेत की उपज इकट्ठा करेंगे। हम अगर ये कहेंगे परमेश्वर आपने कहा कि 7वें साल तू कुछ खेती मत कर, उपज मत बो, कुछ बो मत, तो हम काटेंगे कैसे, हम हमारा जिंदगी का गुजारा करेंगे कैसे, हम खाएंगे क्या। तो 21वें आयत में लिखता है प्रभु यहाँ पे, तू जानो कि तुम को 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। परमेश्वर जब हमें कहता है ये मत करो, अगर हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़रूरतें हमारे से पहले जानता है वो, और हमारी ज़रूरतें पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा जायरे है, जो हमारी ज़रूरतों से पहले हमारी सारी चीज़ों को रेडी रखता है। अगर वो कह रहा है 7वें वर्ष में आप मत बो, तो वो 6ठे वर्ष में जब आपकी कटनी आप काटोगे, उस कटनी काटने समय आपको 3 गुना उपज ऑलरेडी रेडी रखेगा, ताकि 7वें साल जब आप उस भूमि को विश्राम दोगे तो पूरा वो साल, वो आपको 6ठे साल में जितने आपने जमा करके रखी, आपकी जमा पूंजी, वो साल में आप खा सकते हो। आज हम अगर देखेंगे इस समय पे, लॉकडाउन का समय, हमारे काम धंधे बंद है, हमारी डेली जिंदगियों की बिजनेसेस बंद है, हमारी चीज़ों में आज बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है। पर प्रभु ये जानता है कि इस समय में, ये कठिन समय में ये आने वाला है, तो मेरे बच्चे के लिए मैं उसके पहले ही बंदोबस्त करके रखूंगा। आज हम देखेंगे कई लोगों के पास बहुत सारी अनाज खाने के लिए भी प्रॉब्लम है, पर परमेश्वर जो स्वर्ग के भंडार से खोल के जो प्रोवाइड करता है, कितने लोग अनाज आज बांट रहे हैं जिनको ज़रूरत है, किसी को वो भूखा सोने नहीं देता है, कहीं ना कोई माध्यम से वो उसे प्रोवाइड करता है। क्योंकि प्रभु कहता है, वो जो वर्ष में मैंने तुम्हें कहा है, वो चीज़ तुम पे जब भी विपत्ति आएगी, जब अकाल का समय आएगा, उसके पहले ही मैं तुम्हारा बंदोबस्त करके रखूंगा, ताकि तू वो अकाल के समय भी खाए, और जिस अकाल के समय खत्म होने के बाद भी तू उसका उपभोग ले सकता है। और जब प्रभु कहता है तू 8वें वर्ष में, 22वीं आयत कहती है, तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे,
और नए वर्ष की उपज भी खाओगे। जब परमेश्वर की आज्ञा हम मानते हैं तो हम एक आशीष नहीं बल्कि दो दो आशीषें पाते हैं, हम डबल अनॉइंटिंग पाते हैं, हम डबल आशीषों को पाते हैं। वो ऐसी कि जो पहले से हमें जो परमेश्वर ने दिया है हम तो वो खा ही रहे, पर जब हम आगे चल के जो उपज करेंगे उसमें से भी साथ में खाएंगे, हमें डबल ब्लेसिंग मिलती है। प्रभु की आज्ञा मानने से, उसके कहे हुई बातों पे चलने से हमें परमेश्वर दुगनी आशीषें देता है हमारी जिंदगी में। परमेश्वर का कैलकुलेशन जो होता है ना, परमेश्वर का कैलकुलेशन हमारे समझ के बहुत परे है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमेशा जो कैलकुलेट करता है ना, परमेश्वर 6 इयर्स में तू मुझे 6th ईयर में तू 6ठे साल में 3 गुना कैसे दे सकता है उपज। मतलब परमेश्वर की सोच, हमारी सोच जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ परमेश्वर सोचना शुरू करता है। उसकी सोच बहुत अपार है, बहुत परे है हमसे। परमेश्वर का कैलकुलेशन इतना परफेक्ट होता है, उसे पता होता है मेरी बेटी मेरे बेटे के जिंदगी में आगे चल के ये कोई ना कोई कठिन समय आने वाला है, पर मेरे बेटे और बेटी को जरूरत वो लगने वाली है जो उसे नहीं पता है, मुझे पता है। उसका बंदोबस्त मैं किसी ना किसी के द्वारा उसे पूरा करूंगा। हमारी मदद, हमारा प्रोविजन परमेश्वर कहीं ना कहीं रास्ते से, कोई ना कोई और से वो पूरी करता है। परमेश्वर के सिद्धांत है ना बहुत क्लियर है, वो हम ही है जो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं उसकी आज्ञा न मान की, जो वो कहता है वो नहीं सुन के। परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरी आज्ञाओं पे चलो, मैं तुमको बहुतायी से देना चाहता हूँ। अगर हमें परमेश्वर ने कोई चीज करने कही है, हम हमारी परिस्थितियों को देख के, फाइनेंशियल कंडीशंस को देख के या कोई भी चीज को देख के वो काम करने से रुक जाते हैं, हम नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। वहाँ पे परमेश्वर ने जो कही हुई बातें हैं उसका हम अनादर कर रहे हैं, हम उसको डिसऑनर कर रहे हैं। तो अगर हम परमेश्वर को ऑनर नहीं कर रहे तो हमें ब्लेसिंग कैसे मिलेगी। जब हम परमेश्वर को उसकी आज्ञा मान के, उसने जो हमसे करने के लिए कहा है, जो कार्य दिया है, वो हम अगर करेंगे और उस रीति से हम करेंगे, हम हमारे हालात को ना देखते हुए फिर भी प्रभु के कहे हुए शब्द पे खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर हमको दुगुनाई से आशीष देता है। वही उन्होंने जब चौथा प्रॉमिस परमेश्वर के साथ किया कि परमेश्वर तो कोई भी कार्य देगा हम उस कार्य को पूरा करेंगे। परमेश्वर ने परमेश्वर का घर उनको जब उस 70 साल के बंधुआई से निकाल के उनके देश में लेके आया था प्रभु, तो वो ये चाहता था कि तू मेरा मंदिर बना। परमेश्वर का घर माने क्या? परमेश्वर का घर इस नेहमिया की किताब में कम से कम 7 से 8 बारी लिखा गया है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। परमेश्वर का घर वो है जहां परमेश्वर निवास करता है। आज हमारा शरीर, हमारा जीवित शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर जब हमें कोई भी काम देता है तो वो चाहता है कि हमें जो काम दिया गया है, छोटा क्यों ना हो या बड़ा क्यों ना हो, झाड़ू मारने से लेके कोई भी बड़ा काम, प्रचार करने तक का काम क्यों ना हो, हम कितने ईमानदारी से, कितने सच्चाई से और कितने निस्वार्थ से वो कार्य करते हैं, परमेश्वर वो देखना चाहता है। हम जब भी परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हम कभी भी किसी के घर जाते हैं, तो क्या हम खाली हाथ जाते हैं? नहीं ना। हम अगर हमारे परमेश्वर की भेंट लेने जा रहे हैं, परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं, तो कभी हम खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा परमेश्वर तूने मुझे ये कार्य दिया, छोटा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, तूने परमेश्वर ये काम दिया, परमेश्वर तूने मुझे इस मुसीबत के घड़ी से बचाया, परमेश्वर तूने मुझे ये जिंदगी दी, ये सांस आज मैं देख रहा हूँ, ये नया दिन मैं देख रहा हूँ, आज ये तूने मुझे जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। हमेशा धन्यवाद होना चाहिए आपके जुबान पर, आपके हृदय में धन्यवाद होना चाहिए परमेश्वर को। उस समय में, पुराने नियम में, पुराने लोग जब परमेश्वर के उस मंदिर में आते थे, तब परमेश्वर उस मंदिर में उसकी उपस्थिति उतरा करती थी। तब वो जब उससे भेंट लेने जाते थे तो उस भेंट को, वो उनकी धन्यवाद की भेंट होती थी, अनाज जो उनके खेती में पकता था वो लेके जाते थे, उसे जला के प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाया करते थे। उनके खेतों में, उनके बगीचों में जब भी फल उगते थे, उनके अच्छे और उत्तम फलों को वो भेंट चढ़ाते थे, वो उनकी धन्यवाद की भेंट होती थी। जो कुछ की कमाई करते थे या उनकी भेड़ बकरियां थी, उन सारी चीजों से, उत्तम चीजों से वो भेंट में परमेश्वर को देते थे, खाली हाथ परमेश्वर के सामने नहीं आते थे। वैसे ही उनके पैसों से लेके, उनकी सारी चीज़ों से लेके, जो उनके व्यवसाय हुआ करते थे, वो बहुत धन्यवाद के साथ में कि प्रभु तूने हमें ये चीज़ें दी है, धन्यवाद के साथ में प्रभु को वो अर्पित करने के लिए आते थे, उनको उनके चरणों में चढ़ाने के लिए आते थे परमेश्वर के।
बहुत अलग अलग तरह की हमारे पास उनको देने के लिए भेंटें होती है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम वो भेंट सही रीति से चढ़ा रहे हैं या नहीं। हम आज प्रभु को हमारे हृदय की भेंट चढ़ा रहे हैं या नहीं। हमारे हर किसी के ज़िंदगी में एक ऐसा सिचुएशंस आता है कि हमें हमारी बहुत सी चीज़ों को सैक्रिफाइस करके उस चीज़ को फेस करना पड़ता है। प्रभु तूने ये काम दिया है, पर इतना इम्पोर्टेंट चीज़ में मैं फंसी हुई हूँ कि मेरी प्रायोरिटी दोनों है, पर परमेश्वर मैं क्या चुनूँ इसमें से। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे। जब आप उस परमेश्वर को कहते हैं ना, परमेश्वर मुझे मदद कर, मैं तेरे काम को रोकना नहीं चाहता हूँ। परमेश्वर तूने जो काम दिया है मैं उसे कोई भी चीज़ की वजह से रोकना नहीं चाहता हूँ, पर ऐसे सिचुएशन में फंसा हूँ मैं कि मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे मदद कर। जब हम ये कहते हैं हमारे परमेश्वर से, तो परमेश्वर उस चीज़ में खुद मध्यस्थी करके हमारे लिए रास्ते तैयार करता है मेरे प्रियो। मगर हम अपने परमेश्वर के दी हुई चीज़ों को उसका घर बांधने के लिए, अगर आज हम देखेंगे जो भी कोई सेवा हमें देता है प्रभु, छोटी सी सेवा से लेके बड़ी सी सेवा क्यों ना रहने दीजिए मेरे प्रियो, कोई भी काम परमेश्वर देता है ना, उसमें उसका सामर्थ्य वो देता है। वो देखता है मेरा बेटा ये बेटी कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसको मायने रखता है कि मुझे सिर्फ वो बड़ा सा टाइटल मिलना चाहिए, टैग मिलना चाहिए, या लोग मुझे देखने चाहिए, या लोगों ने मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। ये वो देख रहा है, ये वो सेल्फ फेम देख रहा है, या वो परमेश्वर की सच्चे दिल से जो भी कुछ उसने दिया है, जहाँ पे लोग उसको जाने भी ना, पहचाने भी ना, वो कर रहा है। परमेश्वर हम ये देख रहा है कि मैंने मेरे बेटे को जो कहा है, मैंने जो मेरे बेटी को कहा है, वो कितने रीति से पूरा कर रहा है। वो मेरा इस घर बांधने को आज हम सारे लोग, हम जितने भी सुसमाचारक है, जितने भी आज जो लोग विश्वासी हैं, जो लोग प्रचार करते हैं, जो लोग सिखाते हैं, जो लोग अपोस्तल है, जो लोग पास्टर्स हैं, हम सब लोग एक ही कार्य तो कर रहे हैं। परमेश्वर प्रभु का स्वर्गीय घर ही तो बांध रहे हैं। उसी की कोशिश में तो हम लगे हुए हैं दिन रात, किस रीति से उनके लोगों तक उसका सुसमाचार पहुंचा सके। क्या आज हम उसका घर बांधने के लिए सब लोग एक साथ आके वो प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर वो देखता है। परमेश्वर वो चाहता है कि मेरा घर बांधने के लिए मेरा बेटा मेरी बेटी तैयार है या नहीं। क्या कर रहे हैं आज हम, क्या आज हम हमारा समय, क्या आज हम वो डिसीजन ले रहे हैं कि प्रभु हाँ कुछ भी हो जाए परिस्थिति, मैं तेरा घर बांधने के लिए पीछे बैकआउट नहीं करूंगा। हम हमारा इन्वेस्टमेंट कौन सी चीज़ों में कर रहे हैं, दुनिया की चीज़ों में या प्रभु तूने कही हुई चीज़ों में करेंगे। क्योंकि दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं प्रभु, वो टेम्पररी है, वो नाश होने वाली है। पर तूने कहा है प्रभु कि तेरा जो तूने जो तेरा ये दिया है परमेश्वर, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, वो सर्वकालिक है, जो कभी ना मिटने वाला है। तेरा वचन सत्य है प्रभु। तेरा वचन जो कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना क्या त्यागने वाला परमेश्वर हूँ। दूध पिलाने वाली माँ तुम्हारा हाथ छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। जब तुम एक निर्णय करते हो, तुम तुम्हारे परमेश्वर का घर बांधने के लिए तुम खड़े हो, तो परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। हम अगर हमारे कोई भी खलीसिया में कार्य मिलते हैं, तो कोई भी कार्य के लिए मेरे प्रियो मना मत कीजिए। कोई भी कार्य के लिए वो आपका हृदय देखता है, आप कितने हृदय से और सच्चाई से उसके कार्य के लिए खड़े हो। भले लोग आपको कुछ भी कहें, आप आपका काम ईमानदारी से कीजिए। प्रभु आपका हृदय, जो हृदय निष्कपट है, उस हृदय को आज पृथ्वी पर झांक के प्रभु ढूंढ रहा है। वैसे हृदय वालों को ढूंढ रहा है प्रभु। आज आपके हृदय में निस्वार्थ भावना से उस परमेश्वर के घर बांधने के लिए अपने आप को आज आप निर्णय लेते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर जिस रीति से उस इजराइलियों ने वो निर्णय लिया, परमेश्वर वो 4 वाचाएं आपके साथ जो बांधी, उस बंधुआई से निकलने के बाद आपका शहरपना बांधने के लिए, आपकी दीवारें, घर और आपका मंदिर बांधने के लिए, प्रभु तेरा घर बांधने के लिए जो कार्य तूने दिया था उन लोगों को, उस रीति से मैं और जितने भी सुनने वाले हैं, हम आपके सामने दुआ करते हैं प्रभु कि प्रभु तूने जो कार्य दिया है तेरे स्वर्गीय राज्य को बांधने का, तेरे स्वर्गीय कारोबार, जो तेरा जो प्रोसेस है, तेरा जो काम है, स्वर्ग का काम बहुत बड़ा है। वो एक इंसान के द्वारा असंभव है प्रभु, एक इंसान के द्वारा वो नहीं हो सकता है। इस रीति से प्रभु आज आप सबके हृदय से बातें कीजिए प्रभु, आत्मिक हृदय से बातें कीजिए, कानों से बातें कीजिए, हमारे मनों से बातें कीजिए प्रभु की ये एक इंसान से पूरा होने वाला काम नहीं है। ये आपका घर बांधने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, हर एक इंसान ज़रूरी है आपका स्वर्गीय घर बांधने के लिए प्रभु।
आपका जो राज्य जो कहा गया, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पे पूरी हो प्रभु। तेरी योजना इस पृथ्वी पे, तेरा राज्य इस पृथ्वी पे आने के लिए आज हर एक इंसान की जरूरत है प्रभु। हर एक इंसान से तू बातें कर, हर एक इंसान को प्रभु तेरे स्वर्गीय योजना के अनुसार कार्य दे प्रभु, वो उस पर सही उतरे प्रभु। प्रभु तू आज एक सबको मौका दे प्रभु, जिस रीति से तू इजराइलियों को मौका दिया। धन्यवाद करते प्रभु, तूने आज हमें इस वचन के द्वारा एक फिर से मौका दिया ताकि हम हमारे हृदय को सारी सेल्फिश ग्रीड्स को हटा के हमारे खुद के बारे में सोचे बगैर तूने जो कार्य दिया है उसमें निस्वार्थपने खड़े हो सके प्रभु, और तेरे कामों में कभी भी बैकआउट ना करे, हमेशा तुझे सम्मान देने वाले बने परमेश्वर। आज हम हमारे हृदय को निष्कपट आपको समर्पित करते हैं। आपके सारे कामों को हम हमेशा हाँ कहेंगे, कभी भी मुंह ना फेरेंगे, कभी भी अनदेखा ना करेंगे, अनसुना ना करेंगे प्रभु। इसके लिए सहायता और मदद की आपने वचनों के द्वारा, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु मैं मांगती हूँ सारे लोगों के लिए और मेरे खुद के लिए प्रभु, इस वचन पे सिर्फ सुनने वाले ना बनने दे प्रभु, इसमें से परमेश्वर तेरा पेड़ उगने दे पिता लॉर्ड। हमारे जिंदगियों के द्वारा तू दिखने दे प्रभु, हमारे कार्यों के द्वारा तू दिखने दे मेरे परमेश्वरा। तेरा राज्य आने दे प्रभु, तेरा घर बांधने के लिए हमें सामर्थ्य दे, हमें प्रोविजंस दे प्रभु। हमारी हालात परिस्थिति आज तू सब जानता है, तू सर्वव्यापी, सर्वकाली, सर्वज्ञात परमेश्वर है। तुझे सब कुछ पता है, तू सब देखने वाला परमेश्वर है। तेरी नजर हमेशा इस पृथ्वी पर है परमेश्वर। हमारी जरूरतों को रोकने ना दे परमेश्वर, तेरे कामों के लिए हमारी परिस्थितियों को रोकने ना दे, तेरे चीजों को करने के लिए, तूने कही हुई चीजों के लिए परमेश्वर तूने हमें सहायता और मदद की करे। धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं सारे लोगों के लिए मांगती हूँ प्रभु, ये जो भी कोरोना वायरस आज हमारे देश में फैला है परमेश्वरा, हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं, तू असंभव चीज़ों को संभव करने वाला परमेश्वर है पिता लॉर्ड। पिता परमेश्वर ये कोरोना वायरस की जो स्थिति जो कंटिन्यूली फैल रही है परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य हाथ को पीछे बीच में डाल के प्रभु इसे फैलने से रोक दे मेरे परमेश्वरा। जितने भी लोग परमेश्वर ये पीड़ित है, जो लोग आज पॉजिटिव है कोरोना वायरस से, उन सबको मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली पुनरुत्थित नाम से नेगेटिव डिक्लेयर करती हूँ पिता परमेश्वर। होने दे, उनको चंगाई आने दे परमेश्वर। जो कुछ भी इलाज उन पे चल रहा है, हर एक इलाज उन पे कार्य करने दे परमेश्वरा। परमेश्वर सबको परमेश्वर एक शांति और आशा दे पिता लॉर्ड, सबको चंगाई दे परमेश्वर, और तेरे सच्चाई को जानने दे पिता लॉर्ड। आपने परमेश्वर ये समय आपके उपस्थिति में चलाया करके धन्यवाद। आपने परमेश्वर सारे लोगों को बचाए रखा करके धन्यवाद। आप परमेश्वर, आप हमेशा हमारे साथ हो, आप हमसे बहुत प्रेम करते हो। एक माँ, दूध पिलाने वाली माँ साथ छोड़ सकती है, पर आप कभी साथ छोड़ने ना वाले और हाथ और साथ छोड़ने नहीं वाले परमेश्वर है पिता लॉर्ड, क्योंकि आप भले और आप दयालु परमेश्वर है, क्योंकि आप हमारे अब्बा पिता है। आपने अपने पंखों आड़ हमें छुपाए रखा, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर, मान और सम्मान आपके जलाली नाम को देते हैं, यीशु मसीहा के नाम को देते हैं और आमीन कहते हैं। थैंक यू सो मच। प्रभु को धन्यवाद कहूँगी और रैप्चर रिवाइवल पेज को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद और गॉड ब्लेस यू कहूँगी मैं। आप जो कार्य कर रहे हैं ऐसे ही कार्य करते रहिएगा, और प्रभु चाहता है सारे लोगों तक उसकी कही हुई बातें पहुँचे और वो और उसके निकट उसके प्रेम के साथ जुड़ जाए। इसके लिए आप जो कुछ आपकी मिनिस्ट्री, आपका पेज, आपकी टीम जो काम कर रही है, उनको अ बिग 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 गॉड ब्लेस यू। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको भी अ बिग 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 गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह के नाम से आपको सारी चीज़ें मिले। आमेन।